नमस्कार दोस्तों, मैं अडिटिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसकेटी। दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसे लेकर आरबीआई और सरकार की तरफ से सभी बैंक खाताधारकों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत हर खाताधारक को 21 मार्च से पहले 4 जरूरी काम पूरे करने होंगे, वरना आगे चलकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए गए, तो आपका बैंक खाता स्थायी रूप से फ्रीज हो सकता है। अलग-अलग तरह के चार्ज लग सकते हैं और यहां तक कि जिन सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का आप लाभ ले रहे हैं, वे भी अस्थायी रूप से रुक सकती हैं। इसी वजह से यह जानकारी हर खाताधारक के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाती है। आज के इस अपडेट में हम आपको साफ-साफ बताएंगे कि वो 4 जरूरी काम कौन से हैं, जिन्हें सभी परेशानियों से बचने का एक ही तरीका है, समय जरूर पूरा कर लीजिए। अब दूसरे सबसे जरूरी काम की बात करते हैं और वह है आधार और बैंक खाते की लिंकिंग। सरकार का साफ कहना है कि आज के समय में हर लेन-देन पर नजर रखी जाती है। कितना पैसा जमा हो रहा है, कितना निकाला जा रहा है और कहां से कहां ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि हर बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ हो, ताकि रिकॉर्ड साफ और पारदर्शी रहे। यह प्रक्रिया पहले भी समय-समय पर चलाई जाती रही है, लेकिन अब इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च तय कर दी गई है। अगर आपने 31 मार्च तक आधार को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं कराया, तो आपको सीधा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस समय पर 8 से 8,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि समय रहते यह काम पूरा कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी तरह की फाइनेंशियल परेशानी ना आए। अगर किसी खाताधारक का आधार या पैन बैंक खाते से लिंक नहीं होता है, तो इसके असर सीधे उसकी जेब पर पड़ते हैं। सबसे पहले तो पैन कार्ड निष्क्रिय माना जा सकता है, यानी वह ठीक से काम नहीं करेगा। इसके बाद बैंकिंग और टैक्स से जुड़े मामलों में दिक्कत शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बिना लिंकिंग के खातों पर टीडीएस ज्यादा काट लिया जाता है। जहां लिंकिंग होने पर कई लोगों को टीडीएस में छूट मिल जाती है, वहीं लिंकिंग ना होने पर वही टीडीएस एक तरह से जुर्माने की तरह कटता है। इतना ही नहीं, अगर आप बैंक में बड़ी रकम जमा कराने जाते हैं, तो बैंक मना भी कर सकता है और कह सकता है कि पहले आधार पैन लिंक कराइए। पैसे निकालने में भी इसी तरह की परेशानी आ सकती है। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ तीसरा अहम काम है नॉमिनी अपडेट। इस नियम में भी हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले बैंक खाते में सिर्फ एक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा होती थी, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। नए प्रावधानों के तहत एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ने की अनुमति दी गई है। यह नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है और अब इसे अपडेट कराना जरूरी माना जा रहा है। अगर आप समय रहते नॉमिनी अपडेट करा लेते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि किसी अनहोनी की स्थिति में बैंक की रकम सीधे नॉमिनी को 7 से 15 कार्य दिवसों के भीतर मिल सकती है। इसके लिए परिवार की सहमति, लंबी कागजी प्रक्रिया या कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे जितना हिस्सा तय किया गया है, वह उतनी रकम आसानी से निकाल सकता है। लेकिन अगर खाते में नॉमिनी नहीं होता है, तो वही पैसा बैंक में फंस सकता है और मामला कानूनी विवाद तक पहुंच सकता है। जब चीजें इतनी आसानी से और समय रहते ठीक हो सकती हैं, तो फिर अनावश्यक परेशानी क्यों झेली जाए? इसीलिए नॉमिनी अपडेट को हल्के में ना लें और इसे भी 31 मार्च से पहले जरूर पूरा कर लें। अब चौथे और आखिरी बड़े काम की बात करते हैं, जो सीधे टैक्स और फास्ट टैग से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी बनी रहे, तो इन दोनों मामलों में भी समय पर कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की आखिरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 तय की गई है। अगर आप इस तारीख से पहले टैक्स जमा कर देते हैं, तो आपको ना तो ब्याज देना पड़ेगा और ना ही कोई अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी। सरकार का मकसद यही है कि आम आदमी पर बेवजह का बोझ ना पड़े और सब कुछ समय पर और आसानी से चलता रहे। इसी तरह अगर आप टैक्स बचाने के लिए किसी भी तरह का टैक्स सेविंग निवेश करते हैं, तो उसे भी 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना समझदारी होगी।
चाहे छोटी रकम हो या बड़ी देरी करने पर जो अतिरिक्त कटौती या चार्ज लगते हैं, उनसे बचा जा सकता है। अब आखिरी लेकिन बेहद जरूरी अपडेट हैश टैग केवाईसी को लेकर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि टैग की केवाईसी अब अनिवार्य है और इसके लिए 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा दी गई है। अगर तय तारीख तक टैग केवाईसी अपडेट नहीं की गई, तो आपका फास्ट टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है और टोल प्लाजा पर आपको 2 गुना शुल्क देना पड़ सकता है। इन सभी के इस अपडेट में हमने आपको वह 4 बड़े जरूरी काम बताएं जिनका सीधा संबंध आपकी बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा से है। अगर आप यह चारों काम 31 मार्च से पहले पूरा कर लेते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी तरह की फाइनेंशियल परेशानी से आप आसानी से बच सकते हैं। इसीलिए बिना देर किए इन जरूरी अपडेट्स को पूरा कर लीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही काम की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। मैं अडिटिया मिलूंगा आपसे अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।